PQ Science for Class 3, Chapter 4, Part 2. Chapter 4, Part 1 have been completed. So, I will explain the respiratory system. Okay? The nose, the windpipe and the lungs make up the respiratory system. क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बनता है? यहाँ थोड़ा डायग्राम से समझेंगे. देखिए, see here, this is your nose, lungs and windpipe. जब आप सांस लेते हैं तो एयर आपकी इनटेक करती है थ्रू द नोज और कहाँ जाती है? विंडपाइप में जाती है और फिर आपकी जाती है लंग्स में. और लंग्स में वो फिल्टर होती है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो आपकी लंग्स के थ्रू ब्लड में भेज दी जाती है और जो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है. और जो पूरी बॉडी से और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एंड जो आपने एयर इनटेक की है उसमें भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं. वो क्या होती है? फिल्टर करके वापस ब्रीथ आउट कर दी जाती है. ब्रीथ इन में आप मिक्सचर लेते हैं ना गैसेस का, तो वो यहाँ पे फिल्टर होके ब्रीथ आउट कर दिया जाता है. ओके, तो लंग्स का काम है फिल्टर करना और जो बॉडी से भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी लंग्स के थ्रू और विंड पाइप के थ्रू नोज से आपकी ब्रीथ आउट हो जाती है. ओके, सो दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नोज है, विंड पाइप है और लंग्स है. ओके, सो यहाँ पे रीड करते हैं, आपकी बुक में क्या दिया है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्रीथिंग में हेल्प करता है. वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज और माउथ. हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं या तो नोज के थ्रू या कुछ माउथ के थ्रू भी ब्रीथ इन करते हैं. द एयर देन गोज डाउन थ्रू द विंडपाइप एंड रीचेज द लंग्स. और फिर एयर कहाँ जाती है? नीचे जाती है विंडपाइप में और फिर लंग्स में पहुंचती है. द एयर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर. जो हम एयर ब्रीथ इन करते हैं उसको इनहेल्ड एयर कहा जाता है और एंड द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर. और जो हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं उसको एक्सहेल्ड एयर कहा जाता है. ओके, सो यहाँ पे थिंक एंड आंसर के लिए एक चीज दी गई है. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड ब्रीथ आउट ऑन इट. आपको एक मिरर के सामने खड़ा होना है और ब्रीथ आउट करना है, सांस बाहर को छोड़नी है. यू विल फाइंड दैट यू कैन नॉट सी योर सेल्फ वेरी क्लियरली. आप क्या देखोगे? आप मिरर में अपने आप को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं. क्यों? बिकॉज द मिरर appears to be blurred with tiny drop of water on this. और ये क्यों होता है? क्योंकि जो मिरर है आपका वो ब्लर हो जाता है. आपने जो ब्रीथ आउट किया है तो उसमें टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर जो होती हैं वो उस पर पड़ती हैं मिरर पे और मिरर ब्लर हो जाता है, जिससे आप अपने आप को क्लियरली नहीं देख पाते हैं. दिस शो दैट द एयर ब्रीथ आउट हैड ऑल्सो गॉट इन इट. तो इससे क्या होता है ये बताइए. ये आपको सोचना है और आंसर लिखना है यहाँ पे. इससे क्या प्रूफ होता है कि एयर जो हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें क्या होता है. ओके, क्योंकि ये थिंक एंड आंसर है तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगी यहाँ पे क्या लिखना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, वन एक्टिविटी गिवन इन योर बुक. क्या है एक्टिविटी? सम हेल्दी ब्रीथिंग हैबिट्स. आपकी जो कुछ जैसे आप ब्रीथ करते हो, कहीं भी ब्रीथ करते हो तो आपकी कुछ हेल्दी ब्रीथिंग हैबिट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए. क्या है? ऑलवेज एक्सरसाइज इन एन ओपन एरिया वेयर देयर आर मैनी ट्रीज अराउंड. आपको एक्सरसाइज कहाँ पे करनी चाहिए? एक ओपन एरिया में जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हो, जिससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके. ओके, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज बिकॉज द नोज हैज टिनी हेयर्स दैट हेल्प टू ट्रैप
dust and germs. It makes the air that enters the lungs dust free and hence prevents us from becoming sick. और आपको हमेशा नोज के थ्रू ही ब्रीथ इन करना चाहिए, सांस लेना चाहिए, माउथ से नहीं, क्योंकि आपकी जो नोज होती है उसमें टिनी टिनी हेयर्स होते हैं और उससे क्या होता है, टिनी हेयर्स जब आप सांस लेते हैं ना तो उसमें जो डस्ट होती है एयर में, डस्ट और जर्म्स होते हैं वो आपके हेयर के थ्रू रुक जाते हैं और आपके एयर फिल्टर होके अंदर जाती है, जिससे आप बीमार होने से बच जाते हैं. ओके, ऑलवेज कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन फॉर ए सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर. और आप अपने घरों में भी अपने घरों के दरवाजे और विंडो को ओपन रखो जिससे कि फ्रेश एयर आ सके. नेवर कवर योर फेस व्हाइल स्लीपिंग. और जब भी आप सोते हैं तो अपने फेस को कवर नहीं करना है जिससे आपको फ्रेश एयर मिलती रहे. ओके, सो दीज आर सम healthy breathing habit that you should follow in your daily life. Okay, now we will move to the next system, that is the nervous system. Nervous system में क्या होता है, the brain, spinal cord and nerves together make up our nervous system. तो इसको हम डायग्राम से पहले समझ लेते हैं. ये क्या है, आपका ब्रेन है और ब्रेन में ही नर्व्स होती हैं ये, और क्या है, स्पिनल कोड जो आपकी पीछे आपको बैकबोन जिसको बोलते हैं, ये क्या है, टुगेदर फॉर्म करते हैं क्या, नर्वस सिस्टम को. ओके, ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम. ब्रेन क्या है आपका नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है. इट कंट्रोल्स ऑल द अदर ऑर्गन्स बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है. क्या, मैसेज वो ऑर्गन्स बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रहती है या तो उसको मतलब कुछ वर्क करना है तो किस पार्ट को करना है उसको मैसेज सेंड करता है, इंफॉर्मेशन सेंड करता है, या फिर कुछ सेंस ऑर्गन जैसे हैं उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसके अकॉर्डिंग पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है. ओके, नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू थिंक एंड लर्न. नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमें हेल्प करता है कुछ भी सोचने को या पढ़ने में, या फिर कुछ भी हमें करना है, कुछ भी एक्ट करना है, कुछ भी काम करना है तो हमें कौन हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम. ओके, सो दिस इज अबाउट नर्वस सिस्टम. नाउ we will move to the सेंस ऑर्गन. नर्वस सिस्टम को मैसेज को इंफॉर्मेशन कौन सेंड करता है, सेंस ऑर्गन्स भी करते हैं और अदर पार्ट्स भी करते हैं. तो सेंस ऑर्गन्स देख लेते हैं. वी नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड द सेंस ऑर्गन. हम अपने आसपास के संसार को कैसे जानते हैं, अपने बॉडी पार्ट से. वो बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं. These sense organs are as follows. ये सेंस ऑर्गन्स जो नीचे आपके दिए गए हैं. फर्स्ट आपका आइज, दे हेल्प अस टू सी थिंग्स. आइज से हम क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू सी इफ समथिंग इज फॉर और नियर. और ये हमें तब भी हेल्प करते हैं जब कोई चीज बहुत दूर होती है या बहुत पास होती है, तब भी हम देख पाते हैं थ्रू द आइज. Ears, सेकेंड है, we hear sounds which may be loud or soft. हम कोई भी आवाज चाहे वो लाउड हो या फिर सॉफ्ट हो हम सुनते हैं, या फिर शार्प हो या डल हो, या प्लीजेंट हो, अच्छी हो या अनप्लीजेंट, जो हमें कानों को नहीं अच्छी लगती, कैसे भी नॉइस हो, तो वो हम किसके थ्रू सुनते हैं, थ्रू द ईयर. नेक्स्ट है आपका नोज. इट अलाउज अस टू स्मेल. हम कोई भी चीज स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, किससे सूंघते हैं, थ्रू द नोज. ओके, नेक्स्ट टंग. टंग वी कैन टेस्ट स्वीट, सैल्टी, सॉर और बिटर टेस्ट विद इट. तो हम चीजों को कैसे टेस्ट करते हैं, थ्रू द टंग. या चीज कैसे स्वीट है, सैल्टी है, सॉर है या बिटर है, तो कैसे वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू द टंग.
टंग में क्या होती है, टेस्ट वर्ड होती है। टेस्ट वर्ड से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ का जो भी हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। ओके, नेक्स्ट स्किन, इट इनेबल्स अस टू फील पेन, हॉट और कोल्ड, स्मूथ और रफ, हार्ड और सॉफ्ट सब्सटेंसेस। स्किन हमें क्या फील कराती है कि कहीं हमें चोट लग जाती है तो दर्द होता है, तब भी हमें स्किन के थ्रू फील होता है। या फिर कोई चीज़ कितनी ठंडी अगर छूते हैं तो गर्म है तब फील होता है, या फिर ठंडी है, या फिर जैसे मौसम भी हमें स्किन के थ्रू ही फील होता है। या फिर कोई चीज़ कितनी स्मूथ है या रफ है या हार्ड है या सॉफ्ट है, जो भी चीज़ें हैं ये हमें किसके थ्रू फील होती हैं, स्किन के थ्रू फील होती हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट योर सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम। नाउ वी विल मूव टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम आई वांट टू टेल यू निमोनिक्स दैट इज गिवन इन योर बुक। निमोनिक्स मीन्स जो चीज़ें दी है इसको याद करने में सहायक, शॉर्टकट। ओके, तो एक वर्ड दिया गया है टेंस। तो अगर आपको ये 5 सेंस ऑर्गन्स याद नहीं रहते हैं तो आपको सिर्फ टेंस याद रखना है। टेंस मीन्स फर्स्ट टी क्या है, डिनोट्स टंग, टी फॉर टंग एंड ई फॉर आईज, एम फॉर नोज एंड एस फॉर स्किन एंड सेकंड जो लास्ट ई है फॉर ईयर्स। ओके, तो आप अगर इतना भी याद रखते हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो ये आपका निमोनिक्स है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए पहले हम आपके डायग्राम से समझेंगे। तो क्या है आपके डायग्राम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी किडनी दी गई है, स्किन भी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क करता है, लंग्स भी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क करते हैं। ओके, तो किडनी से क्या होते हैं, जो आपकी यूरिन होती है बॉडी में, बॉडी से जब आप पानी पीते हैं तो यूरिन के थ्रू वेस्टेज निकलता है ना, जितना बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है वो उसके बाद में जितना वेस्टेज बचता है वो यूरिन के रूप में निकलता है। तो वो किसके थ्रू निकलता है, किडनी के थ्रू। किडनी से किस में जाता है, ब्लैडर में। ओके, तो किडनी और ब्लैडर यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ओके, नाउ एज द बॉडी पार्ट्स डू देयर वर्क, वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड। जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं तो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ईट फूड, व्हेन फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जब फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो किसके थ्रू बाहर निकलती है, लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। लंग्स में आती है, फिर विंड पाइप में, फिर नोज से ब्रीथ आउट हो जाती है। तो लंग्स में यहाँ पे क्या किसका वर्क कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क कर रहे हैं। द ऑर्गन्स दैट रिमूव वेस्ट लाइक यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट एंड ईटीसी एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। द ऑर्गन्स दैट रिमूव वेस्ट, ऐसे ऑर्गन्स जो रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट को, लाइक यूरिन। जैसे यूरिन को कौन रिमूव करता है, किडनी के थ्रू रिमूव होती है। तो किडनी क्या हो गई, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी किसके थ्रू रिमूव होता है, लंग्स के थ्रू। स्वेट किसके थ्रू रिमूव होता है, स्किन के थ्रू। तो ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है, ऑर्गन है। ओके, द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम इज अ पेयर ऑफ किडनी। जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है किडनीज। द लंग्स एंड द स्किन आल्सो हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। लंग्स और स्किन भी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। किडनी एक्सपेल आउट यूरिन फ्रॉम द बॉडी, बट किडनी मेन पार्ट है। किडनी क्या एक्सपेल आउट करते हैं, यूरिन को बॉडी से। द लंग्स गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। एंड द स्किन गेट रीड ऑफ स्वेट, और स्किन से हम स्वेट को एक्सपेल आउट करते हैं। ओके, नाउ योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। लेट्स सी व्हाट इज इन ब्रीफ। Our body is made up of a large number of small cells, as I have explained you in the chapter part 1, that
body is made up of number of small cells and similar type of cells form a tissue. Different types of tissue join to form organ. बहुत सारी सेल्स मिलकर, सेल्स सबसे छोटी यूनिट होती है इसके अपने बॉडी की, और बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स. ओके, और ऑर्गन्स जब बहुत सारे एक साथ में ज्वाइंट होते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. द डिफरेंट सिस्टम इन अवर बॉडी हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. और जो डिफरेंट सिस्टम होते हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. द स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप टू द बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स. स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, शेप देता है अपनी बॉडी को और सपोर्ट भी देता है और डेलिकेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. द मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस टू मूव. मस्कुलर सिस्टम मसल्स के थ्रू ही हम मूव करते हैं, तो मस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ही हम मूव करते हैं. या हमारे जो भी इनर पार्ट्स भी हैं, जैसे हार्ट है, वो मस्कुलर सिस्टम मसल्स के थ्रू ही मूव कर पाता है, बीटिंग कर पाता है. ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किससे बना है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से. इट हेल्प्स सर्कुलेटिंग द ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी. और ये किसमें हेल्प करता है, जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हेल्प करता है. कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द पार्ट्स. और ब्लड जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो, और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैरी करता है. द नोज, विंडपाइप एंड लंग्स आर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट कौन से हैं, नोज, विंडपाइप एंड लंग्स. ओके, इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ. और ये हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. द ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स मेक अप द नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम किससे बना है, ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ओके, seeing, hearing, smelling, tasting and feeling are our five senses. Seeing, hearing, smelling, tasting and feeling they are our five senses. और ये हम किसके थ्रू करते हैं, by the our five sense organs. Next, the excretory system get rid of waste from our body in the form of urine, carbon dioxide and sweat. और जो अपने बॉडी में वेस्ट होते हैं ना, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड और स्वेट, वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू उससे छुटकारा पाते हैं. ओके, नेक्स्ट, आई होप नाउ योर चैप्टर हैज बीन completed. I hope you understood. If you have any query, please ask me, and thank you.